लोग स्टडी कर रहे थे क्लिनिकल फार्मेसी में सेकंड चैप्टर मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग की डेफिनेशन क्या है? जो हम पेशेंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ड्रग के रिलेटेड, कि जैसे जो भी ड्रग है हम ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या है, उसके जो एलर्जीज क्या है, उससे हम उसे कैसे प्रिकॉशंस लेंगे, उसको स्टोरेज कैसे करेंगे, और उस ड्रग को हमें जो है किस चीज़ के साथ लेना है, ठीक है। उस ड्रग की जो टाइमिंग हमें कैसे लेनी है, उसको ओरल रूट से लेना है या फिर रेक्टल रूट से लेना है या आई पेरेंटल रूट से लेना है, वो सारा हमारा आ जाता है पेशेंट काउंसलिंग में। अब जो पेशेंट काउंसलिंग है इसमें जो रोल क्या है पेशेंट काउंसलिंग का मेन, हम ये पेशेंट काउंसलिंग क्यों करते हैं? हम ये पेशेंट काउंसलिंग पेशेंट्स को इसलिए काउंसलिंग देते हैं ताकि जो हमारे ड्रग के साथ रिलेटेड जो भी साइड इफेक्ट आ रहे हैं या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पेशेंट्स की, उनको हम कम कर सकें और उनको हम ड्रग को जो है वो सेफली यूज़ कर सकें। उसके बाद है इसके ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे पेशेंट काउंसलिंग है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, कि इसको हम यूज़ करने से, काउंसलिंग करने से क्या बेनिफिट होगा, ऑब्जेक्टिव हमारे उद्देश्य क्या है। फर्स्ट है एक तो जो पेशेंट कंप्लायंस है, जैसे हमने पहले लेक्चर में स्टडी किया था फर्स्ट में, पेशेंट कंप्लायंस जो है, पेशेंट कंप्लायंस है उसको इम्प्रूव करना। सेकंड है जो ड्रग के साथ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है पेशेंट्स की, उनको सुनना, पेशेंट्स को मोटिवेट करना, ठीक है। उसके बाद है जो पेशेंट को अंडरस्टैंड करना, उसकी कोई भी प्रॉब्लम है ड्रग के साथ रिलेटेड है या फिर वो और किसी को जैसे कोई बात शेयर नहीं कर सकते, कि वो अपने जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उनके साथ आकर वो अपनी बात बता सकते हैं कि हमें इस मेडिसिन से ये प्रॉब्लम हो रही है या हमें कैसे रूट से लेना है, वो सारा हम इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद है जो ड्रग इंटरेक्शंस हैं, कि हमें ये मेडिसिन है, इसको हमने इस मेडिसिन से नहीं लेना, कि हमें दो मेडिसिन है उससे कोई इंटरेक्शन तो नहीं हो सकती, या फिर उसकी जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं उनको कम करना। अब हम पढ़ेंगे पेशेंट काउंसलिंग के स्टेप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो पेशेंट काउंसलिंग में पेशेंट को क्या बताता है। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम पैकेजिंग। जैसे हम लोगों ने मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब हो जाती है तो जो डॉक्टर है हमें मेडिसिन दे देते हैं। अब जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो हमें बताता है कि जो टैबलेट है वो हमने स्ट्रिप से कैसे निकालनी है या जो हमारा कोई भी लोशन है उसके साथ एप्लीकेटर्स आते हैं। एप्लीकेटर मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम यूज़ करते हैं कि उसको हमें कैसे निकालना है। जो भी ड्रग है लिक्विड डोजेस फॉर्म है या फिर कोई हमारी सस्पेंशन इंजेक्शंस है, उनको हमने कैसे रिमूव करना है पैकिंग से। ये नहीं कि हमने जैसे मेडिसिन निकाल रहे हैं टैबलेट, ठीक है, उसे एकदम से खोल दें और सारी ओपन करके रख लें कि हम इजी है बार बार निकालना। उससे क्या होता है जो मेडिसिन है वो मॉइस्चर ले लेती है और वो खराब हो जाती है। इसलिए जो हमें फार्मासिस्ट है वो हमें बताता है कि पेशेंट जो है वो ड्रग को कैसे रिमूव करेगा। सेकेंड है हाउ टू एडमिनिस्टर। अब इसमें हम जो मेडिसिन है वो ओरल रूट से भी लेते हैं, IV रूट से भी लेते हैं, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे रूट्स होते हैं जैसे रेक्टल रूट हो गया, सबलिंगुअल रूट्स हो गए, ठीक। उसके बाद हम कि जो मेडिसिन है जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी है मेडिसिन, वो हम किस रूट से लेंगे, ओरली लेंगे, ठीक है, IM इंट्रामस्कुलर लेना है, इंट्रावीनस लेना है, ठीक है, सबलिंगुअल लेनी है वो डोजेस फॉर्म, वो आपको जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो एडवाइस करेगा कि इस मेडिसिन को आपने कैसे लेना है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। जैसे हमें जो प्रिस्क्रिप्शन दी हुई होती है, स्लिप देते हैं, उसमें मेडिसिन के नीचे टाइम भी लिखा होता है कि हमने कितने टाइम मेडिसिन लेनी है, ठीक है। जैसे हमें एक दिन में 3 बार मेडिसिन लेनी है, कि ये मॉर्निंग में लेनी है, खाली पेट लेनी है जैसे एम्प्टी स्टमक, या एक आफ्टर मील लेनी है या फिर बिफोर मील लेनी है, ये हमने दोपहर को मेडिसिन लेनी है, वो सारा कुछ लिखा हुआ होता है मेडिसिन पे और स्लिप पे, सॉरी।
जो फार्मासिस्ट है वो आपको जैसे आपकी प्रिस्क्रिप्शन जो स्लिप आती है उस पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग लिखा है कि क्यों कौन से टाइम पे लेनी है, ठीक है, एक दिन में 2 बार लेनी है आपने ये टैबलेट, ठीक है, या एक दिन में 1 बार लेनी है, 3 टाइम लेनी है मेडिसिन, वो सारा वो फार्मासिस्ट जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हमें वो बताता है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरेशन ऑफ यूज। ड्यूरेशन ऑफ यूज में क्या है कि कई बार हमारी जो ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टाइम तक चलता है, ठीक है, या फिर हमारा ट्रीटमेंट होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसमें तो हम लोग जो है वो प्रॉपरली मेडिसिन ले लेते हैं। बट जब हमारा जो ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टाइम तक चलता है, जैसे कैंसर हो गया या ट्यूमर हो गया या हार्ट की जो डिजीज होगी, ठीक है, जो लॉन्ग टाइम तक हमारा जब ट्रीटमेंट चलता है उसमें हम क्या करते हैं, जो मेडिसिन है कई बार वो टाइम पे नहीं लेते या फिर बीच में छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या है, जो मेडिसिन हमें जैसे एंटीबायोटिक है, अगर हम टीबी का एग्जाम्पल है एंटी टीबी का, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस में क्या है, अगर हम 6 मंथ तक लगातार जो मेडिसिन हम लेते हैं, ठीक है, वो लेंगे तो जो हमारा उसका जो मेडिसिन का रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा ही बेटर आएगा। अगर हम वो मेडिसिन बीच में छोड़ देते हैं, हम प्रॉपरली टाइमिंग पे नहीं ले रहे मेडिसिन, 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के ले रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूली नहीं ले रहे, तो जो हमारी डिजीज है वो प्रॉपर ट्रीट नहीं होगी, उसका आगे वो हमारे लिए क्या जाकर ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, उससे डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। ऐसे कैंसर में अगर हम एंटीबायोटिक का यूज़ या कीमो है वो कंटिन्यू लगवाते रहेंगे, एंटीबायोटिक का यूज़ करते रहेंगे लगातार, तो उससे हमारे जो कैंसर में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर हम वो मेडिसिन छोड़ देंगे, ठीक है, या फिर हम कीमो लगवाना बंद कर देंगे, तो उससे क्या होता है, जो पेशेंट है उसमें द्वारा से जो कैंसर के सेल्स है वो बढ़ जाते हैं और उससे उनकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टोरेज ऑफ ड्रग। अब स्टोरेज ऑफ ड्रग में क्या है, जैसे मैं लिखा होता है हमारा जो लेवल आता है, ठीक है, जो मेडिसिन की पैकिंग आती है उस पर लेवल बना हुआ होता है, उसमें क्या लिखा होता है, स्टोर इन डार्क प्लेस या कूल प्लेस, या लिखा हुआ होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। जो हमारी मेडिसिन आप कई बार जैसे सिरप वगैरह लेके आते हो, टेबलेट वगैरह लेके आते हो, उस पर लेवल बना हुआ होता है, ठीक है, उसमें क्या लिखा होता है स्टोरेज में उसकी, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है लेवल के बारे में कि हमने जो मेडिसिन है उसे प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, कि जो लाइट से हीट से प्रोटेक्ट करना है, या उसे हमने स्टोर करना है इन डार्क प्लेस में, या स्टोर करना है इन कूल प्लेस, मतलब रेफ्रिजरेटर में रखना है। जैसे जो टेटनस के इंजेक्शन आते हैं, पोलियो के इंजेक्शन आते हैं, उसे हम रखते हैं फ्रीजर में 0 डिग्री टेम्परेचर पे, कि हमें उसने स्पेसिफिक टेम्परेचर दे रखा है तो उसमें हमने स्टोर करके रखना है। अगर प्रोटेक्ट कर रखा है लाइट और हीट से तो हमें लाइट और हीट जो है वो नहीं पड़ने देनी उस मेडिसिन पे। यह लिखा हुआ होता है कि जो है ये चिल्ड्रन से दूर रखनी चाहिए मेडिसिन, किसी कबर्ड में या फिर किसी उचित जगह पर जहाँ पर बच्चों का हाथ ना पहुँच सके। जो स्टोरेज अगर हम प्रॉपरली मेडिसिन को स्टोर करेंगे उसके जो टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग, जो कंडीशन जो हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, तो जो हमारी मेडिसिन है वो खराब नहीं होगी। अदरवाइज वो जो हमारी मेडिसिन है, जैसे हम लोग टैबलेट है ऐसे ओपन करके छोड़ देते हैं, रख देते हैं बाहर, वो क्या होती है मॉइस्चर आता है या फिर कोई भी डस्ट वगैरह उस पर पड़ जाती है, ठीक है, वैसे वो खराब हो जाती है। इसलिए हमें जो कंडीशन है, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट बता रहा है कि हमने अपनी जो मेडिसिन है वो कैसे स्टोर करनी है, कैसे हमें उसे रखना है, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एलर्जीज। जैसे कई पेशेंट्स होते हैं, जैसे हम लोग पेनिसिलिन का इंजेक्शंस लगाते हैं, ठीक है, पेनिसिलिन का इंजेक्शंस क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है अपनी बॉडी पर, ठीक है, तो हमें जो हम पेनिसिलिन यूज़ करते हैं उसमें। अब जो पेनिसिलिन के लिए स्पेसिफिक डॉक्टर्स होते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, जब हम उसके इंजेक्शंस लगाते हैं पेनिसिलिन का, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो डॉक्टर है पेशेंट को इंजेक्शन लगाने के 1 या 2 घंटे तक हॉस्पिटल में ही रखते हैं। वो क्या देखते हैं कि जो इसकी एलर्जीज हैं वो तो अगर नहीं हो रही
बॉडी पर, ठीक है। कई बार इससे क्या होता है, स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, ईचिंग होने लग जाती है, फीवर भी हो जाता है, ठीक है, पेनिसिलिन के कारण। तो वो क्या है, उसी टाइम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। वो हो गई एलर्जीज। किसी भी मेडिसिन को लेने से, ठीक है, अगर उसके 1 घंटे तक कोई भी मेडिसिन लेने से हमारी बॉडी पे कोई रैशेज, ईचिंग, ठीक है, छोटे छोटे जो है पिंपल्स होने लग जाए, ठीक है, उससे बोलते हैं हम लोग एलर्जीज। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साइड इफेक्ट। अब हम लोग मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल पे ले लिया हमने पैरासीटामोल। अगर बहुत सारे पर्सन पेशेंट्स होते हैं जो थोड़ा सा भी पेन होने पर बॉडी में पैरासीटामोल, या फिर जब फीवर होने पर पैरासीटामोल, निमोस्लाइड्स की मेडिसिन ले लेते हैं। अब जो पैरासीटामोल है, अगर हम डेली रूटीन में लें या फिर 2-3 दिन छोड़ के लगातार कंटिन्यू ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा लीवर को इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो हमारा लीवर खराब कर देती है मेडिसिन, वो होगा उसका साइड इफेक्ट। ऐसे ही हम जब कोई भी मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल हो गया, मेट्रोनिडाजोल लेंगे तो उससे हेडेक होने लग जाता है, या कई बार मेडिसिन हम लेते हैं उसके बाद मेडिसिन लेने के बाद नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है, हेडेक होने लग जाए, वो उस चीज़ के हो गए साइड इफेक्ट मेडिसिन के। अगर हमें कोई भी साइड इफेक्ट शो हो रहा है कि हमें ये मेडिसिन लेने से हेडेक हो रहा है या नोजिया हो रहा है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो उसे डॉक्टर के पास जाके हमें अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए कि हमें इस मेडिसिन से प्रॉब्लम हो रही। तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो मेडिसिन चेंज कर देते हैं आपकी, उसके जगह कोई अदर जो है मेडिसिन वो दे देते हैं। नेक्स्ट है ड्रग इंट्रैक्शन। कई बार ड्रग्स होती हैं वो आपस में इंट्रैक्ट कर जाती हैं, ठीक है, आपस में उनकी इंट्रैक्शन हो जाती है, तो वो हो जाता है हमारा ड्रग इंट्रैक्शन। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट वो आपको, जैसे आपकी कई बार मेडिकल हिस्ट्री होती है पेशेंट्स की, वो देखते हैं कि इस पेशेंट को किसी ड्रग के साथ इंट्रैक्शन तो नहीं है, कोई अगर 2 ड्रग सेम ले लें तो उससे कोई इंट्रैक्शन तो नहीं हो रही, वो हो गया अपना ड्रग इंट्रैक्शन। कई बार जैसे एस्प्रिन है, हम एंटासिड के साथ ले लेते हैं, ठीक है, साथ में एस्प्रिन भी ले रहे हैं, तो जो एंटासिड है वो क्या करते हैं, एस्प्रिन की जो अब्जॉर्प्शन होती है उसको डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, कम कर देते हैं, उसका इफेक्ट है जो वो प्रॉपर एस्प्रिन का नहीं आता बॉडी पर, वो हो गया ड्रग इंट्रैक्शन। मतलब 2 मेडिसिन नहीं है, दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रही है और उनका जो भी इफेक्ट है वो हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा। उसका रिफिल इंफॉर्मेशन, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो आपको ये बताएगा, अगर आपकी लॉन्ग टाइम थेरेपी चल रही है, लॉन्ग टाइम आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है या जो आपके रिफिल प्रिस्क्रिप्शंस है वो कब होगी, ठीक है, कब आप लोग जो है रिफिल करवाओगे अपनी इंफॉर्मेशन, कब आप डॉक्टर के पास आना है या आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या आपको पेशेंट का जो ट्रीटमेंट अगर इसमें चल रहा है तो पेशेंट का नॉन कंप्लायंस पेशेंट, मतलब प्रॉपरली मेडिसिन नहीं ले रहा, उसका जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है जो डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसे अपने हॉस्पिटल में बुलाते हैं और जो उनकी इंफॉर्मेशन होती है वो रिफिल कर देते हैं। अगर जो पेशेंट्स है वो कंटिन्यू इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जैसे डॉक्टर ने बताया कंटिन्यू अपनी डोज भी ले रहे हैं प्रॉपरली, तो उनको बहुत कम हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। जो पेशेंट्स प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट नहीं चला रहे, जब बीच में छोड़ देते, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन, जो प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं वो रिफिल की जाती है। नेक्स्ट है आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या आ गया, जो है हमारा प्रिस्क्राइबर है वो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस की, जैसे हमारे कोई भी मेडिसिन हैं उसको हमने एंटासिड के साथ नहीं लेना, जैसे एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन है, जो टेट्रासाइक्लिन एज एंटीबायोटिक हम लोग यूज़ करते हैं, जो टेट्रासाइक्लिन है उसको हम मिल्क के साथ नहीं लेंगे क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना देता है अपनी बॉडी में। ऐसे जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देते हैं पेशेंट को कि आगे उनके जो फ्यूचर में है वो काम आ सके। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेशेंट काउंसलिंग एग्जाम में। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे अब मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री क्या होता है, जो पेशेंट की एक फाइल बनी हुई होती है,
मेडिकल हिस्ट्री जब हम लोग कई बार रहते हैं, हम हॉस्पिटल में कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो उस टाइम उसकी एक फाइल बनी हुई होती है, ठीक है, जिस पे उसकी मेडिसिन लिखी हुई होती हैं और उसकी जो ट्रीटमेंट है, जो डॉक्टर है, उन सबका डिटेल दी हुई होती है। मेडिकल हिस्ट्री में क्या है, इससे हमें क्या पता चलेगा, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए। उससे क्या पता चलेगा कि पेशेंट को कौन सी डिजीज है, पास्ट में उसकी, पास्ट और प्रेजेंट, कि जो पेशेंट है, ठीक है, उसको पास्ट में, पहले उसको पास्ट में जो कौन सी डिजीज थी, ठीक है, कौन से डॉक्टर से वो मेडिसिन ले रहा था और उसको कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुई है और उसको जो मेडिसिन है उनसे कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, उनसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, या उसने कोई जो ट्रीटमेंट है जो चल रहा था डॉक्टर के पास वो कंप्लीट किया है, जितने टाइम का कोर्स था, कोई उसने नॉन कंप्लायंस मतलब बीच में तो नहीं छोड़ दिया कोर्स, वो हम इसमें मेडिकल हिस्ट्री से देखते हैं। अब जो प्रेजेंट में उसके क्या हो रहा है, उसको कौन सी डिजीज है वो देखेंगे, उसकी मेडिसिन, ये सारा कुछ हम लोग चेक करेंगे। जो मेडिकल हिस्ट्री है उससे हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारे मेडिकल हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि जो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उससे हमें पेशेंट को सारा डाटा चेक करें, उसको कौन से डॉक्टर से कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुई है, इससे हमें जो आगे उसके ट्रीटमेंट करने में हेल्प होती है पेशेंट की। उससे क्या हमें बेनिफिट होगा, जो मेडिकल हिस्ट्री, उससे जो एडवर्स इफेक्ट है डॉक्टर को पता चलेगा कि इस ड्रग से इसको ये इफेक्ट हो रहे हैं, ये इस ड्रग से इसको, जैसे किसी को मेट्रोनिडाजोल से हेडेक हो रहा है तो डॉक्टर से आगे जो ट्रीटमेंट उसका चलेगा वो मेट्रोनिडाजोल नहीं उसे प्रिस्क्राइब करेगा, उसकी जगह कोई और मेडिसिन उसे देगा। जो मेडिकल हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमें क्यों मेडिकल हिस्ट्री देखनी पड़ रही है। एक तो इससे पेशेंट कंप्लायंस जो है वो कम होगा, ठीक है। पेशेंट कंप्लायंस कैसे कम होगा कि जो मेडिसिन है अगर हम वही मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देंगे जो पहले जिससे उसको प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो वो पेशेंट क्या वो लेगा नहीं, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होगा। ऐसे में जो पेशेंट कंप्लायंस है वो इम्प्रूव होगा अगर हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे पेशेंट की, उससे हमें उसकी प्रॉब्लम्स पता चलेंगी कि उसे इस मेडिसिन से एलर्जी है या फिर इसे कोई साइड इफेक्ट शो रहा है, इसका यही मेडिसिन देने इसका जो ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं इफेक्ट आ रहा तो हम उसको चेंज करके मेडिसिन देंगे, वो हो गया हमारा पेशेंट कंप्लायंस में बेटरनेस हो गया। सेकंड है जो पेशेंट की जो हमारे सेल्फ प्रिस्क्राइबिंग है कि अपने आप, जैसे हम लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, जैसे मेडिकल स्टोर से अपने आप मेडिसिन लेके अपना ट्रीटमेंट करना, ठीक है, हमें ये पता चल जाएगा कि उसने कितनी सेल्फ जो है काउंटर मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, उससे जो होता है उसकी हैबिट बन जाती है पेशेंट की। जैसे हम लोग घर में पैरासीटामोल या निमोसाइड ऑब्वियसली रखते हैं, ठीक है, कि हम थोड़ा सा पेन होने पर या थोड़ा सा फीवर होने पर वो मेडिसिन ले लेते हैं। उससे क्या इफेक्ट होता है कि हमें पता चलता है कि पेशेंट कौन सी मेडिसिन कंटिन्यू ले रहा है अपने आप, ठीक है, उसको देखकर हम लोग उसकी हिस्ट्री देखकर वो उसे बंद करवाएंगे या उसको आगे एडवाइस करेंगे कि इस चीज मेडिसिन से, जैसे पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, लीवर खराब हो रहा है तो इसके ये साइड इफेक्ट है, आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी, अगर कम से कम इसको यूज करना है। उसके बाद है जो हमारे पेशेंट है उसकी डाइट एंड लाइफस्टाइल, पेशेंट की डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में हमें पता चलता है कि जो पेशेंट है उसकी डाइट कैसी है, ठीक है, और वो कैसे, उसका जो रहने का तरीका कैसे, वो अपनी जो डाइट है वो प्रॉपरली फॉलो कर रहा है या नहीं। जैसे उसको मैंने सुबह हमने जो डॉक्टर है वो बोलते हैं कि आपको लाइटली ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है, ब्रेकफास्ट में आपको फ्रूट लेनी है या जूस लेना है या फिर आपको एग वगैरह लेने हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, तो वो जो डॉक्टर ने उसे बोल रखी है डाइट के लिए जो भी
इंस्ट्रक्शंस दे रखे वो प्रॉपर फॉलो करता है या नहीं करता, या उसकी लाइफस्टाइल मान लो जैसे वो ज़्यादा बिजी पर्सन है, ठीक है, जहाँ वो पुअर फैमिली से है, ठीक है, वो प्रॉपरली उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकता, वो सारा हमें मेडिकल हिस्ट्री से पता चलेगा। उसके बाद हमें पता चलता है कि पेशेंट की जो भी ड्रग है वो हमें किस टाइम पे कैसे देनी है, ठीक है, जो मेडिसिन है वो टाइमली ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये सारा कुछ जब हमें पता चलता है मेडिकल हिस्ट्री से। ओवरऑल मेडिकल हिस्ट्री का क्या मेन मकसद क्या है मेडिकल हिस्ट्री को हमें पढ़ने का, कि हमें पेशेंट की ट्रीटमेंट के बारे में, उसकी मेडिसिन के बारे में, उसकी जो भी मेडिसिन से प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी हो रही है, ठीक है, या उसको साइड इफेक्ट हो रही है, उन सब के बारे में हमें पता चलता है। और उसकी डाइट के बारे में, ठीक है, पता चलेगा कि जो भी उसकी डाइट है वो प्रॉपर वो ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसे हम बोलते हैं मेडिकल हिस्ट्री। नेक्स्ट है जनरल एडवाइस फॉर जनरल एडवाइस अबाउट हाउ टू स्टोर मेडिसिन। जनरली एडवाइस है कि हमें जो मेडिसिन है उसको कैसे स्टोर करना चाहिए। जैसे हमने पेशेंट काउंसलिंग में भी पढ़ा है कि जो मेडिसिन होती हैं हमें उसे कैसे स्टोर करना चाहिए। फर्स्ट है इसमें कि स्टोर अवे फ्रॉम हीट एंड लाइट, कि हमें लाइट और हीट से प्रोटेक्ट रखना है। दूसरा प्रोटेक्ट फ्रॉम चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद है कि जो भी हमें डू नॉट स्टोर मेडिसिन इन द रेफ्रिजरेटर, अगर हमें बोला है कि इसे फ्रिज में रखना है रेफ्रिजरेटर में फिर ही हम रखेंगे, अदरवाइज हम उसे बिना उसके लेवल की इंस्ट्रक्शंस के रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे। जो बच्चों से वो भी हमें प्रोटेक्ट करके रखनी है मेडिसिन। उसके बाद है जो मेडिसिन है उसको लॉन्गर टाइम के लिए हमें नहीं रखना है। जैसे आई ड्रॉप्स की एग्जाम्पल है, उस पर लिखा होता है कि 1 मंथ तक हम इसे आई ड्रॉप और एयर ड्रॉप्स को यूज कर सकते हैं ओपन करने के बाद 1 मंथ में, ठीक है। अगर हम 1 मंथ तक उसे कंटिन्यू यूज करके, ठीक है, उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देते कि बाद में यूज कर लेंगे, तो वो क्या है, हमारी मिस्टेक है। इससे हमारे जो आईज है उनको इफेक्ट होगा। इसलिए हमें जो लॉन्ग टाइम तक मेडिसिन है उसका यूज नहीं करना, जितनी उसे हमें बताया कि इसकी यहाँ तक लाइफ टाइम है तो वहाँ तक ही हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है एडवाइस फॉर यूज ऑफ कॉमन ड्रग्स। जैसे हमारे जो कॉमनली ड्रग्स होती हैं हम घर पे कॉमनली यूज करते हैं, उनके लिए हमें क्या क्या एडवाइस है, हमें वो उनसे क्या साइड इफेक्ट है, ठीक है, क्या हमें उनको लेने से कैसे, लेने में कैसे हमें हेल्प होगी। एडवाइस फॉर कॉमन यूज ड्रग। पहले जो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो फार्मासिस्ट है और पेशेंट्स है उनमें जो है कई बार अच्छा नहीं होता पेशेंट और फार्मासिस्ट को, जहाँ फिर पेशेंट नहीं समझ पाता फार्मासिस्ट की बात, या फिर क्लिनिकल फार्मासिस्ट में जो समझाने की वो स्किल वो अच्छी नहीं है, वो समझा नहीं पाता प्रॉपरली पेशेंट को। इसलिए वो क्या है उसमें थोड़ी सी कमी होने के कारण वो क्या प्रॉपरली ड्रग का जो है वो यूज नहीं हो पाता पेशेंट से। इसलिए उसमें क्या है कोई ना कोई प्रॉब्लम वो क्रिएट होती है और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता। इसलिए जो कॉमनली मेडिसिन यूज करते हैं उसमें क्या क्या हमें करना चाहिए। फर्स्ट है जो है पेशेंट को इंडिकेशन देनी चाहिए, फिर उसकी डोज, पहले है जो है पेशेंट को इंडिकेशन देनी चाहिए कि हमें ये जो भी मेडिसिन है
वो कैसे लेनी है, इसकी क्या क्या इंडिकेशंस हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना चाहिए, ड्रग के बारे में प्रॉपरली। उसके बाद है जो डोज है वो हमें कैसे लेनी है, आफ्टर एम्प्टी स्टमक लेनी है, आफ्टर मील या मिल्क के साथ, ठीक है, या फिर बिफोर मील लेनी है, या हमें शाम को लेनी मेडिसिन। वो जो है डोज का प्रॉपरली हमें उसके बारे में बताना चाहिए। उसके बाद उसकी स्पेसिफिक टाइमिंग बतानी चाहिए डोज की, कि कितनी डोज हमने कितने टाइम के बाद लेनी, जैसे 4 घंटे के बाद हमने ये मेडिसिन दोबारा लेनी है, या फिर इसमें जो डिफरेंस है टाइम का वो 6 आवर्स का होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो हम मेडिसिन लेंगे उसका कौन सा रूट है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे कैसे, फिर एडवर्स इफेक्ट के बारे में बताना चाहिए। उसके बाद है जैसे एग्जांपल्स है, स्पेसिफिक सिंपल एग्जांपल्स है मेडिसिन की। फर्स्ट एग्जांपल है एंटी डायबिटिक ड्रग्स, जो हमारी डायबिटीज में ड्रग यूज होती है उसे हम बोलते हैं एंटी डायबिटिक ड्रग, ठीक है। डायबिटीज ड्रग को यूज करने के लिए जो भी हमारे पास, अगर हम एंटी डायबिटिक ड्रग को अल्कोहल के साथ लेंगे, अगर हम एंटी डायबिटिक जो डायबिटीज की ट्रीटमेंट में यूज होती है ड्रग्स, उनको अल्कोहल के साथ नहीं लेना। इसके साथ इससे क्या होता है कि उसको जो भी उसके इफेक्ट है वो कम हो जाते हैं डायबिटीज ड्रग के, और साइड इफेक्ट शो होंगे। ऐसे सेकंड है जो सैलिसाइलेट फिनाइलब्यूटाजोल, अब जब हम सैलिसाइलेट और फिनाइलब्यूटाजोल मेडिसिन लेते हैं, इससे क्या होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग अकर होती है। उसके बाद है हमारी एग्जांपल्स हैं, जैसे लिक्विड पैराफिन है, अगर हम लिक्विड पैराफिन यूज करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमें रेगुलरली लिक्विड पैराफिन यूज नहीं करना, क्योंकि उससे हमारी बॉडी में फैट सोलुबल जो विटामिन होते हैं उनकी डेफिशिएंसी